और अब सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पीएम की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। साल बदलते ही 2019 की पहली तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाए जाने वाले तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। पीएम ने बताया कि कैसे वो सारे अभियान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पीएम की जुबानी सुनिए। चुनावी साल के पहले दिन पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि देशवासी अपने सपने पूरे करने के लिए मोदी ने पहली बार मिलिट्री एक्शन की जानकारियों का खुलासा किया। इसी 2018 में सभी गांवों में बिजली पहुंची। मोदी ने बताया कि कमांडोज की सुरक्षा को देखते हुए 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की तारीखों को बदला गया था। मोदी ने बताया कि कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के 20 जवानों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों में काफी गुस्सा था। सेना के कई जवानों को जिंदा जला दिया गया था। इसकी वजह से देश गुस्से में था और इसी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई गई। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। मैं बेचैन हो गया था। मैं केरल गया था। मैंने केरल में एक पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र भी कर दिया क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं और मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरा व्यक्तिगत आक्रोश, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज़्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी। उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मोदी ने बताया कि सेना को साफ निर्देश दिए गए थे कि सूर्योदय से पहले वापस लौटना है। वो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी सैनिक शहीद हो। इसके लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि यदि वो असफल भी होते हैं तो वो सूर्योदय से पहले वापस लौट आएं। और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं।
जो भी करना। कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल मिशन। सक्सेसफुल हुआ विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े तो विफल होकर लौट गए। मतलब सुसाइड मिशन नहीं था, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था, और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है, तो छांट करके लोग निकाले थे। और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था, मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत, हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं। जो भी करना, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल मिशन। सक्सेसफुल हुआ विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चने, उसको भी देखा गया, क्या क्या रुकावटें आ सकती हुई, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही एक प्रकार से एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी, और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, तो बारीक नज़र ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, जिस बारीकी से किया, हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है, अद्भुत है जी। और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ, कितनी बारीकी से, इतनी परफेक्टली उन्होंने प्लान किया, और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना में। पीएम मोदी ने बताया कि तब हालात ज्यादा चिंताजनक हो गए जब सुबह के वक्त में 1 घंटे के लिए कमांडोज की जानकारी मिलना बंद हो गई। के निकलने के बाद 1 घंटा बीत चुका था। वो सबके लिए बहुत मुश्किल का वक्त था। तभी खबर मिली कि कमांडोज अभी वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन 2-3 यूनिट्स सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुकी हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी गई, दूसरी टुकड़ी गई, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी, यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद
वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सुबह कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और उनको मीडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जवानों का हौसला बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ इस अंदाज में बातचीत जरूरी थी, और देश को इस बारे में सूचना मिलने से पहले ही पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा शुरू कर दी थी। पाकिस्तान को बताना ये काम कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने तय किया, और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे, मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। मीडिया भी परेशान था कि भाई ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30 पौने 12 बजे हुई, तो 12 बजे फिर प्रेस को, सारा देश को बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर वाहवाही लूटने पर भी मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठे, मोदी ने उसे भी गलत बताया। मोदी ने सेना के राजनीतिकरण पर क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर किस तरह से बयानबाजी हुई थी। जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। इंटरव्यू में मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि जो लोग आर्मी एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे थे वो गलत था, उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी, और वो भी इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था, और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था, और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वहीं बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था क्योंकि उनको वहाँ मोरल टकाए रखने के लिए आवश्यक था, लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे। अपने बात को वजन देने के लिए उदाहरण भी पाकिस्तान का दे रहे थे। राजनीतिकरण वहीं से शुरू हुआ। आपने देश की सेना के लिए अनाप शनाप शब्द बोले, और मैं मानता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाएं की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाएं की,
और पहले ही दिन बयानबाजी कर करके इस प्रकार से उसको रौंद डालने की कोशिश की, वो गलत हुआ है। और इसलिए मैं स्पष्ट मत कहूं कि इसका कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ जारी है। इस पर मोदी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर खुले मंच पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ये सोचते हैं कि एक हमले से पाकिस्तान सुधर जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने में अभी और वक्त लगेगा। पैंसठ की लड़ाई हुई, विभाजन हुआ, उस दिन भी लड़ाई हुई। तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के 21 महीने बाद हमले का वीडियो जारी किया था। सेना ने इस वीडियो के जरिए सभी सवाल उठाने वालों के मुंह बंद कर दिए थे।